वैकुंठ में रहते हैं, उनके दो पार्षद हैं, चौकीदार। आइए यहाँ दर्शाए। द्वारपाल हरे के प्रिय दो, हाय द्वारपाल हरे के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, हाय जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप से दोनों भाई, हाय विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस अधम देह जन्म पाए, तामस अधम देह जिन पाए। कहा कि विष्णु भगवान के दो पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। द्वारपाल हर के प्रिय दो, और जय और विजय जान सब को। विप्र श्राप से दोनों भाई, दोनों भाइयों को श्राप लगा एक बार, और उनको तामसी शरीर धारण करना पड़ा। अब इनकी कथा है कि एक बार विष्णु भगवान शयन कर रहे थे, जय विजय दरवाजे पर बैठे हुए हैं, सप्त ऋषि आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। सप्त ऋषियों ने भगवान से मिलने की इच्छा की, तो जय और विजय ने रोक दिया, कहा कि ठहरिए महाराज, इस समय हमारे नारायण आराम कर रहे हैं, विश्राम में हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हो। ऋषियों ने कहा नहीं, हमें अभी जाना है, काम है, मिलना है, विशेष कोई जरूरी। बोले नहीं नहीं, इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हो। ऋषियों ने बार बार कहा जय विजय से कि जाने दो, लेकिन वो नहीं जाने दे रहे। तो ऋषियों ने कहा कि अच्छा, जब बार बार कहते हैं कि, अब ऋषियों के अंदर क्रोध आ गया। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों जी? बहुत लोग कहते हैं ना भाई संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन रामायण क्या कहती है? उत्तरकांड, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, और उपज क्रोध ज्ञानीन क्यों हिए। जब किसी का ज्यादा अनादर होता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों के अंदर भी क्रोध पैदा हो जाता है। जब किसी का ज्यादा अपमान होता है तो बड़े बड़े समझदार के अंदर भी क्रोध आ जाता है। इसलिए साधु का कोई बार बार अपमान करे तो संत के अंदर भी क्रोध आएगा। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, और उपज क्रोध ज्ञानीन क्यों हुई। बड़े बड़े ज्ञानी भी क्रोध में आ जाते हैं। आज सप्त ऋषियों को क्रोध आ गया, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं जाने, तो वो नहीं जाने दे रहे जय और विजय। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों भगवान के यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम दोनों को अधम शरीर धारण करना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर। श्राप लग गया। अब ये तो ईश्वर की लीला थी ना। भगवान आए, भगवान ने कहा अरे आप ऋषि पधारे हैं। बोले महाराज इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, और हमने इन दोनों को श्राप दे दिया। भगवान ने कहा चलो आपने अच्छा किया, क्योंकि ये को पहचान नहीं है किसको अंदर जाने दें किसको ना जाने दें। लेकिन महाराज इनका कल्याण कैसे होगा ये तो बता दो इन्हें। तो ऋषियों ने कहा कि दो तरह से कल्याण होगा इनका। बोले कैसे? कहा कि या